अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो शरीर देता है ये 9 चेतावनी संकेत। क्या आपका शरीर आपको पहले ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत दे रहा है? अगर हाँ, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे रक्त वाहिकाओं में जमा होने लगता है। शुरुआत में ज़्यादातर लोगों को कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती। इसी कारण इसे अक्सर साइलेंट हेल्थ रिस्क भी कहा जाता है। याद रखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल हमेशा स्पष्ट लक्षण नहीं देता। इसका सही पता केवल समय पर कराई गई जांच से पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्थ टिप्स विद मंजू में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे शरीर के 9 संभावित चेतावनी संकेत जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही जानेंगे किन आदतों से दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए। नंबर 1 है सीने में दर्द या दबाव। अगर चलते समय सीने में दर्द या दबाव महसूस हो तो इसे सामान्य गैस समझकर बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। कुछ मामलों में हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियां सरकरी होने पर ऐसा हो सकता है। हालांकि हर सीने का दर्द कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता। अगर दर्द के साथ सांस फूलना, ठंडा पसीना या घबराहट हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2 है थोड़ी मेहनत में सांस फूलना। अगर पहले आप आसानी से चल लेते थे लेकिन अब थोड़ी मेहनत में ही सांस फूलने लगे तो इसे सिर्फ उम्र का असर मानकर ना टालें। कुछ लोगों में यह हृदय तक रक्त प्रवाह कम होने का संभावित संकेत हो सकता है। हालांकि इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। नंबर 4 है आंखों के आसपास पीले धब्बे। अगर आपकी आंखों की पलकों के आसपास पीले रंग के छोटे उभरे हुए धब्बे दिखें तो इन्हें बिल्कुल हल्के में लेने की गलती ना करें। कुछ लोगों में ऐसे धब्बे शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का संभावित संकेत हो सकते हैं। इन्हें मेडिकल भाषा में जमा वसा के धब्बे भी कहा जाता है। हालांकि हर व्यक्ति में ऐसे धब्बे दिखाई दें यह जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर ऐसे निशान धीरे धीरे बढ़ने लगें तो डॉक्टर की सलाह लेकर लिपिड प्रोफाइल जांच जरूर करवाएं। नंबर 5 है हाथ पैरों में सुन्नपन या ठंडापन। अगर आपके हाथ या पैर बार बार सुन्न पड़ जाते हैं या बिना किसी कारण बहुत ठंडे महसूस होते हैं तो इसे सामान्य कमजोरी समझकर अनदेखा ना करें। कुछ मामलों में धमनियों में रक्त प्रवाह कम होने से ऐसी समस्या दिखाई दे सकती है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे धमनियों को सरकरा कर सकता है, जिससे शरीर के कुछ हिस्सों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता। हालांकि मधुमेह, विटामिन B12 की कमी या नसों की समस्या भी इसका कारण हो सकती है। इसीलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच कराना सबसे बेहतर कदम माना जाता है। नंबर 6 है उच्च रक्तचाप के साथ कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ा रहता है तो केवल ब्लड प्रेशर पर ही ध्यान ना दें। उच्च रक्तचाप और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अक्सर साथ देखे जा सकते हैं। दोनों मिलकर धीरे धीरे दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। अगर आपको पहले से हाई ब्लड प्रेशर है तो समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल भी जरूर जांचें। समय रहते जानकारी मिलने पर जीवन शैली में ही सही बदलाव करना काफ़ी आसान हो जाता है। आगे जानेंगे 3 ऐसे महत्वपूर्ण संकेत जिनको लोग अक्सर सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में बताऊंगी 5 ऐसी रोज़मर्रा की आदतें जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने में मदद कर सकती हैं। इसीलिए वीडियो आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखिए। नंबर 7 है गर्दन, जबड़े या कंधे में दर्द। अगर बिना किसी चोट के गर्दन, जबड़े या कंधे में बार बार दर्द महसूस होता है
तो इसे केवल मांसपेशियों की समस्या समझकर अनदेखा ना करें। कुछ लोगों में हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियां सरकरी होने पर ऐसा दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द कभी कभी सीने से शुरू होकर गर्दन, जबड़े, कंधे या बाएं हाथ पर भी फैल सकता है। अगर इसके साथ सांस फूलना, घबराहट, ठंडा पसीना या सीने में दबाव महसूस हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। ऐसे लक्षण आपातकालीन स्थिति का संकेत भी हो सकते हैं। नंबर 8 है बार बार कमजोरी और थकान। अगर नींद पूरी लेने के बाद भी शरीर थका थका महसूस होता है या थोड़ा काम करने पर भी जल्दी थकावट आने लगे तो इसका कारण केवल उम्र बढ़ना नहीं हो सकता। कुछ मामलों में हृदय तक रक्त का प्रवाह प्रभावित होने पर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता। हालांकि कमजोरी और थकान के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर यह परेशानी लंबे समय से बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेकर जरूरी जांच जरूर करवाएं। नंबर 9 है जांच में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर बिना किसी लक्षण के भी मौजूद हो सकता है। इसी वजह से इसे साइलेंट प्रॉब्लम भी कहा जाता है। कई लोगों को तब पता चलता है जब लिपिड प्रोफाइल जांच में एलडीएल या कुल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है या परिवार में हृदय रोग, मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर का इतिहास है तो समय समय पर लिपिड प्रोफाइल जांच जरूर करवाएं। समय रहते पता चलने पर सही खान पान, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखा जा सकता है। अब बात करते हैं उन आसान आदतों की जो आपके दिल और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। आगे जानिए कौन सी 5 आदतें कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें। नंबर 1 है सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार ओट्स, जौ, दालें और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ जरूर खाएं। घुलनशील फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 2 है खाना बनाते समय घी, मक्खन और वनस्पति घी का अत्यधिक उपयोग करने के बजाय सीमित मात्रा में स्वस्थ तेल का इस्तेमाल करें। तेल की मात्रा पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। नंबर 3 है हफ्ते में एक बार अपना वजन और कमर का घेरा जरूर मापें। धीरे धीरे बढ़ता पेट दिल की सेहत के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। नंबर 4 है पैक्ड स्नैक्स, बिस्कुट, बेकरी आइटम और मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करें। इनमें छिपी हुई चीनी और अस्वस्थ वसा शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 5 है अगर डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखी है तो उसे अपनी मर्जी से बंद ना करें। साथ ही समय समय पर लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते रहें। अब आज का सवाल है अगर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल बढ़ता है तो सबसे पहले किस अंग पर इसका खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है? ए किडनी, बी दिल, सी आँखें। अगर आपको यही सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। अगर आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय रहते कोलेस्ट्रॉल के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसी ही विश्वसनीय और आसान स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पाने के लिए हेल्थ टिप्स विद मंजू को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।